जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमने फाइबर में जो वेस्ट गेम है उसको कैसे प्ले करना है, डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में अवेलेबल ही नहीं है अगर थ्रू प्ले स्टोर डाउनलोड करें। मैंने दूसरे अकाउंट पे अपने गेम डाउनलोड भी की है, कंप्लीट भी की है। तरीकाकार मैं बताता हूँ डाउनलोड कैसे करिए, डाउनलोड करके कैसे उसको प्ले करना है, वो सारा कुछ मैं अभी दिखाता हूँ आपको कंटिन्यू करके। थोड़ा नेट इशू है यहाँ पे आज जहाँ पे मैं हूँ, तो इस वजह से लोडिंग हो रही है। लोडिंग हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। जी फ्रेंड्स, हो गई लोडिंग। ये है वेस्ट गेम, इसको क्लिक करेंगे। 16 लेवल तक आपने लेके जाना है उसको, क्या कहते हैं, अपने मेन सिटी सेंटर को, सिटी हॉल का। तो इसका ये टारगेट है। मेन खेलने का तरीका भी मैं बताता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी होगी मगर डोंट वरी कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। जो देखेगा उसको तो पता चलेगा कैसे गेम खेलनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले मैंने डाउनलोड की ट्राई की, सीधा मुझे प्ले स्टोर में ले गया डायरेक्टली और डाउनलोड नहीं हुई। वहाँ पे लिखा आ रहा था कि भाई दिस ऑफ़र इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से उसी ऑफ़र को फाइबर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा पेज और कहेगा कि दिस ऑफ़र इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। तो आपने ये 3 लाइन्स को टैप करना है लेफ़्ट हैंड पे। टैप करने के बाद आपने क्लिक करना है स्टेटस को। स्टेटस को क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो गेम शो हो जानी है। ठीक है, डिफरेंट टास्क शो हो जाएंगे जो आपने किए हुए हैं। ये वेस्ट गेम आ गई, इसको क्लिक करना है, कंप्लीट पे क्लिक करना है। अब देखें डिफरेंट ऑप्शन शो करा रहा है कि आपने जिससे भी डाउनलोड करनी है कर लें। पहली दफ़ा मैंने एप्टॉयड से की थी तो एप्टॉयड से ही कर रहा हूँ अब भी। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करनी है, आपने एप्टॉयड को क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, इंस्टॉल होती है, मैं आप मज़ीद वीडियो लेके चलता हूँ आगे, आपको बताता हूँ। ठीक है ना, कि कैसे इसको प्ले करना है दोस्तों। तो ओके कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे लग जाएगी। एप्टॉयड पे थोड़ा लंबा टाइम ले जाती है, डाउनलोडिंग पे तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैं वीडियो को ब्रेक करूँ तब तक और फिर कंटिन्यू करते हैं। जी फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये बताया था मैंने आपको, दिखा करके दिखाया कि ऐसे डाउनलोड करनी है गेम। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि बेस्ट तरीका जो है कि कईयों के मोबाइल में ऐसा ऑप्शन होगा भी डायरेक्टली और कईयों को करना पड़ेगा। वो ये कि जाके आप प्ले स्टोर को अपने मोबाइल की सेटिंग से जाके ना डिसेबल कर दें या फोर्स स्टॉप कर दें। डिसेबल कर देंगे तो बेटर होगा। नहीं तो किसी के मोबाइल में डिसेबल करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास एप्टॉयड ऐप डाउनलोडेड है तो वो डायरेक्टली ऑप्शन दे देगा एप्टॉयड का। तो वो डायरेक्टली कर लेंगे ना, इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डायरेक्टली प्ले एप्टॉयड से कर लेंगे, करके डाउनलोड ओके कर देंगे डायरेक्ट उनके लिंक से। एक बार तरीका। दूसरा तरीका ये है फोर्स स्टॉप डिसेबल कर देंगे। तो डिसेबल करने के बाद वो फिर आपको एप्टाइड का ऑप्शन देगा, वो फिर उससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ज़्यादा बेहतर तरीका है। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ज़्यादा चांसेस हैं कोइंस मिलने के। ठीक है दोस्तों, एक ये दो तरीके हैं, बेस्ट है। मैं एप्टाइड ऐप का कईयों के पास नहीं होगी, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप एप्टाइड ऐप। ठीक है जी फ्रेंड्स, गेम डाउनलोड होगी, अब इंस्टॉल भी कर लिए मैंने एप्टॉयड से। अब इसको करते हैं ओपन और अब मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको खेलना कैसे है। तो मैं वॉल्यूम इसका कम कर दूँ तो आगे बताता हूँ खेलने का तरीका। इस गेम में आपने दो चीज़ें मेन माइंड में रखनी है। एक तो ये कि आपने अपनी फौज, जिसे कहते हैं कि फोर्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, उनकी ट्रेनिंग कर करके बार बार। और सेकंड थिंग कि आपने अपनी प्रोडक्शन वाली चीज़ें, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की, जैसे वीट फूड है या रबली हैं या वुड्स हैं या स्टोन्स हैं या ओरे हैं, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वाली जगह बनानी है और उनको 5 से 6 लेवल तक अपग्रेड करके रखना है। दो बातें होंगी। तीसरी बात, आपने अपनी फोर्स को लगाना है आइटम्स कलेक्ट करने पे आपके किले से बाहर। वो कैसे कलेक्ट करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कलेक्ट करने, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो आपको आगे जाके काम आएंगे, आपके पास सेविंग होगी। ठीक है, और इसके बाद ये जैसे स्टार्ट होगी वो गेम कहेगा भाई ऐसे ऐसे कर लें, क्या है जो भी बताता जाए आपने उसको फॉलो करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें मैं कर लूँ फिर गेम को स्टार्ट करता हूँ। अब वो स्टार्ट होगी ये गेम। अब वो कह रहा है कि आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोल्ड करेंगे, बोल्ड हो जाएगा, 3 सेकेंड में ओके हो जाना है। ठीक है, ये डन हो गया। अब इसको वो कह रहा है कि अपग्रेड करो,
या ट्रेनिंग कर लो। ट्रेनिंग करो आप 100 हॉर्समैन की, ठीक है। ये है आपकी फ़ौज जहाँ पे ट्रेनिंग होनी है, और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होना है आपको, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए सारा किला वैसे फ्री पड़ा है, यहाँ पे आप इनको ट्रेन करके यहाँ पे मारने के लिए आ गए हैं, आपकी हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे करते जाना है स्टार्ट में। तो अब देखें जी, वो आपको बताना शुरू हो गया। स्टार्ट में 5-6 लेवल तक आपको इसको कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा कि जैसे ही आप कोई चीज़ बिल्ड करते हो वो यहाँ पे आ जाएगी कि गो फार्म बिल्ड करो भाई, यहाँ पे फार्म बिल्ड कर ले। हम पहले एक एक चीज़ बना लेते हैं हर एक की, फिर उसको मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए और कितनी। ठीक है, ये बिल्ड करने में कोई भी चीज़ आप बिल्ड करेंगे तो वो उस पर भी आपको फ़ायदा देगा, उससे भी आपको रिसोर्सेज होंगे। ये आपका सिटी हॉल है, मेन हॉल है, टाउन सेंटर है, जिसको आपने 16 लेवल तक लेके जाना है दोस्तों। स्टार्ट में ये थोड़े थोड़े टाइम में होगा अपग्रेड, फिर जैसे ही आगे जाते जाएंगे इसकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी, स्पेशली 10 लेवल के बाद। ये हमारे पास रिसोर्सेज इकट्ठे हैं। जब भी आप टाउन सेंटर अपग्रेड कर लेंगे एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे, तो यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स मिलेंगे यूज़ करने और कलेक्ट कर लेने। ठीक है, फिर बैक चले जाना है। ओके हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई इनको यहाँ पे भी आपको फ़ायदा है। यहाँ आपका जैसे वीआईपी लेवल बढ़ता जाएगा आपके यहाँ पे स्पिन्स खेलने के फ़ायदा होते हैं। यहाँ जब भी आप आके खेलेंगे तो अभी स्टार्ट में 5 मिले हैं, वीआईपी लेवल बढ़ेगा तो ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ आपने ये 3 पत्ते होते हैं ताश के, इनमें से गेस करना होता है। ये रोलिंग करेंगे, रोलिंग करने के बाद अगर आप गेस करते हो तब भी इनाम मिलेगा ज़्यादा, नहीं गेस करते तो तब भी इनाम मिलेगा मगर कम। ये देखिए मैंने गेस किया है, डबल इनाम मिल गया। और जैसे ही आप 1/3 तीन के तीन गेस कर लेंगे, 3 दफ़ा आप विन कर लेते हैं, तो फिर आपको उसके कोई ज़्यादा और डब बॉक्स मिलेगा, उसमें भी इनामात और ज़्यादा होंगे। काम यही करना है, आपने अपनी चॉइस करनी है। ये अभी बता रहा है, नेक्स्ट से आपको बताएगा नहीं। उसके बाद ये गोल्ड भी दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, आपने ये गोल्ड सेव रखना है, इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा। और इससे बड़े बड़े काम, बड़े फ़ायदे ले सकेंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये तरीका बता रहा है, मैं खेल लूँ इसको टोटली फाइनल के फाइनल, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ये देखें कम्बो खेल ली, 3/3 इकट्ठी विंस की, और ये ओके हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक मेन काम करना है, अलाइंस। ये नीचे देखें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे दोस्तों की हेल्प भी करते जाएंगे, अलाइंस ज्वाइन कर लेंगे। वो आपको खुद बताएगा, जैसे 1-2 लेवल कर लेंगे वो कहेगा अलाइंस ज्वाइन करें। आप अलाइंस मेंबर्स देख लें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हों उस अलाइंस को ज्वाइन करें। उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको हेल्प ज़्यादा लोगों से मिलेगी, रिसोर्सेज काफ़ी लोगों से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स आता है, जैसे ही आप लेवल थोड़े से अपग्रेड कर लोगे ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो बॉक्स आता रहेगा, आपने उसको कलेक्ट करना है। अब क्या है, यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं, माय आइटम्स में जाएं, ये कह रहा है यूज़ करें। यूज़ करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते ना करें, आपकी मर्ज़ी है। आगे जाके आप अपना टाउन सेंटर का नेम, अपने हीरो का नेम चेंज कर लेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, ये क्विज है, हर 6 घंटे बाद ये क्विज आते हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है मस्ट। ठीक है, कंप्लीट करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे। काम ये है कि बस आपने आगे इनको क्लिक करना है, टाइमिंग पे लग जाए, जैसे इतना मिनट हो जाए आगे फिर दोबारा इसको टाइमिंग पे लगा दें। ठीक है, हर 6 घंटे बाद आपको ये मिलने हैं। मेल आई है, काम देखनी है, मेल्स भी चेक कर लिया करें, कभी इनसे भी रिसोर्सेज मिल जाते होते हैं। ये जैसे मैंने क्लेम किया है, ये क्लेम कर रहा हूँ, ये आपके रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि बाद में जब जितने रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने वो बॉक्स पे क्लिक किया, ये डेली का 24 घंटों में आपको एक फ्री क्लेम मिलेगा, उसमें 35 गोल्ड होगा, वो लेते रहें। उसके बाद इस रेड हेड के ऊपर ये देखें, ये चीज़ बनी हुई है, ये टाउन सेंटर जैसे ही आपका 7 हो जाएगा, यहाँ से भी डेली के डेली आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये फार्म बनाया है एक, आपने कम से कम 5 फार्म बनाने हैं कम से कम। उससे क्या फ़ायदा होगा, फूड प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना।
अब एक एक चीज़ बना रहा है डिफरेंट वाली, पहले डिफरेंट वाली बनाते हैं, बना लेना है आपने, उसके बाद फार्म भी बनाते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, स्टोन प्रोडक्शन वाली चीज़ बना देनी। क्वेरी ओके हो गया, ये देखें बन गए। ओके, अब फिर से मैं क्वेरी बना देता हूँ, माइन बना देता हूँ एक। ओके हो गया, ठीक है जी। ये वन बाय वन एक एक चीज़ें बना लेनी है, मैं बाकी चीज़ें बना के फिर आपको दिखाता हूँ मज़ीद कैसे वो करना है। ये जितने भी चीज़ें ब्लैंक पड़ी हुई हैं इन पे आपने बना लेने हैं वन बाय वन, हर एक की माइन भी 5 बनानी है। ये जो है ना, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन होती है, ये भी 5 बनाने हैं आपने। ये जो 2 चीज़ें बनाई हैं स्टोन वाली और ओरे वाली, ये भी 2 चीज़ें बनाई, 5-5 बनानी है आपने। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको आगे जाके, प्रोडक्शन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इन्हीं से फ़ायदा होगा आपको। जी फ्रेंड्स, देखें कुछ बिल्डिंग्स मैंने बनाई हैं। अब उसके बाद मैं टाउन सेंटर को सेकंड लेवल पे अपग्रेड करने के लिए लगाया। अब यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कर दोगे, वो आगे हेल्प मांगेगा दोस्तों से। सारे दोस्त जो होंगे आपके, जो अलाइंस वाले हैं, वो आपकी हेल्प करते रहेंगे। हेल्प करेंगे, वो आपकी टाइमिंग कम से कम होती जाएगी। अब ये देखें मैं क्वेस्ट कंप्लीट किए कुछ, अब दोबारा इनको टाइमिंग पे लगाना, बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जब भी ये क्विज आए, इतना काम है आपका, दैट्स इट। ठीक है, बाकी वो खुद करते रहेंगे। हीरो को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, स्किल्स आ गए हमारे पास, तो वो कह रहा है, ये देखिए मैक्स असाइन पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। नीचे वाले पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शन दे रहा है आपको, ऊपर वाला और नीचे वाला। नीचे वाले दोनों को बारी बारी क्लिक करेंगे, मैक्स असाइन पे क्लिक कर देना है आपने, ओके हो जाए। ये चीज़ें वेयर कर लेनी है, इससे क्या होगा, आपके इसकी पावर बढ़ेगी, हीरो की पावर बढ़ेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकोगे, आगे फ़ायदा देगा आपको। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल है, कभी कोई अटैक करता है आप पे, या आप जाके बाहर अटैक करते हो, तो यहाँ हॉस्पिटल पे निशान बना होगा प्लस का, उससे आप अपने जो है ना सोल्जर्स को मरहम पट्टी वगैरह कर सकोगे उनकी। ठीक है, जो भी डैमेज्ड होंगे, जो उनके एक्सीडेंट वगैरह या जो भी कैजुअलिटी होगी उनकी, वो सारी यहाँ से रिकवर। ये जो है ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा फौजों की, तो यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पिस्टलर 100, अब इनको ट्रेनिंग पे साथ लगा देना है। जितने ज़्यादा होंगे ये आपके पास, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं दूसरी चीज़ें बनाता जाता हूँ। ठीक है, फार्म बोल्ड करता हूँ। अब वो कह रहा है कि एक चीज़ पहले ही इन प्रोग्रेस है, वो कंप्लीट हो जाए तो फिर आप बुल्ड कर सकते हो, तो तब तक वो कंप्लीट हो जाए टाउन सेंटर, फिर इसको बुल्ड करते हैं दोस्तों। अच्छा, और एक बात, आगे जाके आपने हर एक में से ये जो है ना रिसर्च एकेडमी को क्लिक करना है। एकेडमी को क्लिक करने के बाद रिसर्च, ये देखें हर एक की आपने एक एक रिसर्च लाजमी कर लेनी। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे लोगों से हेल्प भी ले सकते हो आप, हर एक चीज़ की वन बाय वन आपने सब में करते जाना है रिसर्च। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए, कॉम्बैट में भी एक एक सब पे कर देना है। उसके बाद ट्रैप पे भी एक एक में सब पे 2-4 दफ़ा पे कर देना है। इक्विपमेंट फोर्जिंग, ये सारा कुछ आपने एक एक सब पे कर देना है, ताकि उससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, प्रोडक्शन वगैरह हर चीज़ ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि फिर वो आगे जाके आपको हेल्प आउट करेंगे जब ये रिसर्च ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद अगला काम आपका, जितनी फौज ज़्यादा होगी आपके पास, सोल्जर्स ज़्यादा होंगे, आपने ये लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं सोलो इवेंट के नीचे, अगर बिल्डिंग वगैरह कोई चीज़ अपग्रेड करते हैं तो ये इवेंट्स चल रहे होते हैं। कोई 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, कोई आधे घंटे का होता है। अगर इन आप कोई भी चीज़ अपग्रेड करते हो, रिसर्च करते हो, सोल्जर्स को ट्रेन करते हो, तो उनके पॉइंट्स मिलते हैं। आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो आपको वो क्या होगा कि फ़ायदा, कि जो है ना कि आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, और उनसे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड पे सोलो इवेंट के नीचे आप देखें, ये मैप का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। आप टाउन से अपने से बाहर आ जाओगे, मेन लैंड पे आ जाओगे, इधर उधर सारी जगह हर चीज़ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना टाउन सेंटर, ये है आपका सेकंड लेवल पे जा रहे हैं। अब यहाँ इधर डिफरेंट रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं, ये रिसोर्स है, इसको अक्वाई कर सकते हो आप। यहाँ पे आपने उसको क्लिक करना है, क्विक सिलेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है ना, जितने भी बंदे होंगे वो ऑक्यूपाई करने पे चले जाएंगे।
इस तरह आपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने। अभी मेरे पास बंदे थोड़े हैं, सोल्जर्स थोड़े हैं, तो थोड़े लोग जा रहे हैं कलेक्ट करने। उसके बाद आपने ये जो बढ़िया वगैरह बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही, इन पे क्लिक करते जाओगे, आप इनको मारोगे, इनसे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। बेड़ी हो गई, ये बंदे खड़े हैं, ये जो लेवल 1 वाले हैं, पहले तो स्टार्ट में आपको लेवल 1 वाले माने हूँ, उनसे भी आपको डिफरेंट रिसोर्सेज मिलेंगे जो आपको बाद में जाके फ़ायदा देंगे। ये चीज़ें मस्ट आपने जहन में रखनी है, ये लाजमी करते हैं। स्पेशली रिसोर्सेज कलेक्शन पे आपने लाजमी लगाना है अपने उनको सोल्जर्स को, कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करके दें। ये देख लें, घुमा फिरा के ये फूड प्रोडक्शन रिसोर्सेज यहाँ से कलेक्ट होंगे, यहाँ से रबलीज होंगी, यहाँ से भी फूड डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ से और इन कलेक्ट होंगे, यहाँ से आपके रबली होंगे, फिर यहाँ पे डिफरेंट और भी चीज़ें इधर उधर घुमा के देख लेंगे। जो जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ से वो मिल सकती है, ठीक है ना। रिसोर्स प्रोडक्शंस देखें, अब यहाँ पे ये जो एरोज़ हैं, कोई यहाँ पे ये कलेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे वुड्स मिलती हैं आपको कलेक्ट करने को। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे पानी देखे ना आपको, उधर से आपको कोइंस मिल रहे हैं। जहाँ पानी होगा वहाँ से कलेक्ट करने पे आपको कोइंस मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं अपने हाल में चलते हैं सिटी हॉल की तरफ। उसके बाद अब ये देखें, अब ग्रेडिंग हो रही है, रिसर्चिंग हो गई हमारी। अब नेक्स्ट रिसर्च हम लगा देते हैं। थोड़ी सी रिसोर्सेज की तो आपकी कंजप्शन होगी, मगर फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आपको, ठीक है। रिसर्च पे लगा दें, हेल्प मांग लें, ठीक है, दोस्तों से, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अब ये जो है ना, टाइम्स अप आइटम्स में जाएंगे ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं माय आइटम्स में, मिसलिनियस चीज़ें, रिसोर्सेज, ये आपके पास चीज़ें पड़ी हैं। जब आपका टाउन हॉल 10 लेवल से ऊपर हो जाएगा ना, सिटी सेंटर, तो तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आनी है, हर तरह की। इनसे यूज़ करके जब आपके पास चीज़ें ख़त्म होनी है, रिसोर्सेज वो कहेंगे इतने कम है, तो वो यहाँ से रिसोर्सेज से आप यूज़ कर सकते। अब उसके बाद स्पीड अप्स हैं, इनको भी आपने 12 से 13 लेवल के बाद यूज़ करना है, ठीक है। तो इनका ये अभी कलेक्ट करते हैं, अभी यूज़ कर लेंगे, बाद में तंग होंगे, तो एंड में जाके यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, टाइम बहुत बचेगा आपका इनसे, ठीक है दोस्तों। ये काम लाजमी करते रहना है आपने। ओके हो गया। अब टाउन के वो क्विज कंप्लीट किए, मुझे इतने को वो रिसोर्सेज मिले, ये सारे यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। जब आप लेवल हाई कर लेंगे तो आप पे अटैक भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इन्हीं आइटम से जाके मिसलिनियस माई आइटम्स, मिसलिनियस में से जाके पीस शील्ड यहाँ पे नज़र आएगी, आपको मिलेगी जाके। तो पीस शील्ड आपने कवर अप कर लेनी है, 1.2 मिलियन से ऊपर हो जाए रिसोर्सेज जब आपके, क्योंकि वो कोई अटैक नहीं करेगा तो आपके रिसोर्सेज बच जाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई आपके रिसोर्सेज अटैक भी करेगा, आपको रिसोर्सेज भी ले जाएगा आपके, फिर बहुत नुकसान होगा। इतनी सारी मेहनत की होगी आपने, कलेक्ट किए होंगे, वो सारे के सारे चले जाएंगे, ये नुकसान होगा आपका। अब आपको 24 घंटे बाद, 24 घंटे में एक चांस मिलेगा यहाँ पे आपको आने का। यहाँ पे आपने आना है और एक गोली चलानी है, बस एक गोली चलानी है, बैक आ जाना है। ये 3 से 4 दिन लगेंगे, उसको मार देंगे आप। जब मार देंगे तो उससे क्या होगा, फिर आपके ना वो क्या कहते हैं कि स्टार्ट में जल्दी हो जाएगा, बाद में एक गोली ही मार सकेंगे आप, उससे अभी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये देखें ना आप, लेफ्ट हैंड पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जस्ट मिलेंगी, उनसे भी रिसोर्सेज मिलेंगे। 1 और अपग्रेडिंग स्पीड है हमारी मिली, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि बैक आ जाओ, जब ये निशान नज़र आया ना आपको 24 घंटे के अंदर, तो आपने इनको, अब एमओ ख़त्म हो गई, वो कह रहे हैं कि अब ख़त्म है, अब जाओ घर। ये आपने फ़ौरन भाग के आ जाना है वापस, नहीं तो ये मार देगा आपको, आपके हीरो को, ठीक है दोस्तों। तो टाउन सेंटर मेरा अपग्रेड हो गया है। अब मैंने कहा था ना मैं डिफरेंट चीज़ें बनाऊंगा, तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं डिफरेंट चीज़ें, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाऊंगा। जी फ्रेंड्स, ये देख लें, मैंने इतनी चीज़ें प्रोडक्ट बिल्डअप कर ली हैं, और साथ साथ ये चीज़ें इनको अपग्रेड भी कर दिए। आपने इन सब चीज़ों को इतना लगा के बिल्ड करने के बाद 6 लेवल तक कम से कम लेके जाना है सारों को। एक एक को तो आपको लेके जाना है अपने 16 लेवल तक, 15 तक लाजमी, क्योंकि वो टाउन से। जी दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, इस सबको फिर 16 लेवल या 15 तक लेके जाना पड़ेगा। अब ये देखिए, मैंने कहा था ना यहाँ पे एक चीज़ आएगी आपके पास, इसको आपने कलेक्ट करते रहना है। उसके बाद साथ ही आपको इसी के साथ एक बॉक्स भी मिलेगा, ये भी आपको फ़ायदा देगा। ट्रेन लेके आती है, ये भी आपने कलेक्ट करते रहना है। अब ये जो क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे आप आगे जाके, आपको ये जो है वीआईपी क्वेस्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वो शो ये शो करेगा कि एक्टिवेट वीआईपी, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ऊपर ऑप्शन आएगा एक्टिवेट फॉर 1 आवर 24 आवर। आप वीआईपी एक्टिवेट कर देंगे, क्वेस्ट मिलेंगे, वो क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे तो उससे भी रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ये देखें, टाउन सेंटर बिल्डअप हो रहा है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स आपको ओपन भी हो जाएंगी बाद में। आपने सिर्फ दो चीज़ों में स्पीड अप यूज़ करने हैं। एक ये रिसर्चिंग में स्पीड अप यूज़ करना है ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे आप उतना ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। और ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग कहाँ गई, ये जो ट्रेनिंग है इसमें आपने स्पीड अप्स यूज़ करना है ताकि किसी टाइम आपको अटैक होता है आप पे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सोल्जर्स की, तो आप इधर से ये जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करके सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे रिसर्च करनी है आपने इस तरह 1 बाय 1 ओके करके। वो आपको कह रहे हैं कि ये क्वेस्ट कंप्लीट करो, आप ओके करें। यहाँ पे ये रिसर्च करनी है आपने। जी फ्रेंड्स, ये थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो टू द पॉइंट, मकसद ये नहीं था कि वीडियो लंबी करनी, मकसद ये था कि आपको हर चीज़ बतानी है, क्लियर कर दें, ताकि आपको बाद में किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी कोई चीज़ बिल्डिंग अपग्रेड कर लेते हो या गो पे क्लिक करो, गो भी आपको बाद में फजूल चीज़ों पे ले जाएगा, इसलिए बेहतर है कि टाउन सेंटर पे क्लिक करो। अपग्रेड होना हुआ तो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं तो वो यहाँ पे गो गो बताएगा कि भाई पहले उस चीज़ को, बिल्डिंग को अपग्रेड करके और फिर आके इसको अपग्रेड करना। तो वो वाली बिल्डिंग जाके अपग्रेड करनी है आपने, फिर दोबारा टाउन सेंटर को क्लिक करना। अपग्रेड होना हुआ वो तो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं तो वो आपको कहेगा पहले नेक्स्ट चीज़ फलां चीज़ अपग्रेड करके और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो हीरो है इसके स्किल्स अपग्रेड होंगे। जैसे जैसे आपके पास ये हीरोज़ और भी आते रहेंगे तो इनसे भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। हीरोज़ को क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेडल्स हैं, ये मेडल्स भी आपको मिलेंगे, तो इनको सेल भी करके आप रिसोर्सेस ले सकते हैं। ये जो कोइंस हैं नीचे वाले, ये आपको मिलेंगे जितने जितने आप सेल करते जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलते हैं आपको चेस्ट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो होंगे। ये जो है आपका टाउन सेंटर जैसे ही 4 लेवल पे पहुंचेगा ना, ये ओपन हो जाएगा। इसमें एक तो चेस्ट है, हर 5 मिनट बाद आपको 5 मिलेंगी दिन में 24 घंटों में, और एक चेस्ट है आपको 24 घंटों में एक मिलेगी। ये लाजमी आपने उसी टाइम पे आके डेली के डेली ओपन करनी है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बेसिक चीज़ें ओके हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई चीज़ समझनी हो, आपने पूछनी हो, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस गेम ऐसे ही डाउनलोड करनी है जैसे मैंने बताया है, इन्हीं के लिंक से डायरेक्ट सर्च करके नहीं डाउनलोड करनी, नहीं तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, कोइंस भी नहीं मिलेंगे। ये देखें, ट्रेन आ गई है, तो ये बॉक्स पे क्लिक किया, मुझे इतने लॉग्स मिल गए। ठीक है, ये मेरे आइटम्स में, रिसोर्सेज में कलेक्ट हो, जमा हो गए हैं, तो मैं इनको बाद में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ आपको शो कराता रहेगा। ये देखें, वीआईपी वो कहता है कि इतने मिनट के लिए अपग्रेड कर दो, तो मेरा ऑलरेडी वीआईपी लेवल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो ये जैसे ही ख़त्म होगा तो ओके हो जाएगा। ये वीआईपी लेवल चलता रहता है, जैसे ही आप टाउन सेंटर अपग्रेड करोगे एक लेवल से दूसरे पे, ये वीआईपी लेवल 24 घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए ये खुद ब खुद भी एक्टिवेट रहता है। तो उससे क्या होगा, ये जो स्पीड अप्स हैं ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी कंप्लीट हो जाया करेंगी आपकी। ठीक है जी दोस्तों, एक और अहम बात जो मैं बताना भूल गया कि जैसे ही आप 12 लेवल कर लोगे कंप्लीट टाउन सेंटर के, उसके बाद आपने क्या करना है, तब इस गोल्ड को यूज़ करना है। कैसे? अगर आप इस गोल्ड को यूज़ करेंगे तो इंस्टेंटली अपग्रेड कर देगा, आपके टाइम भी बचेगा, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑफ़र एक्सपायर भी हो सकती है उससे। तो आपने क्या करना है, इंस्टेंटली अपग्रेड कर देना है इसको। 13वें लेवल, 12वें से 13वें पे जब जाएं, 13वें से 14वें पे, 14वें से 15वें पे, ऐसे इंस्टेंटली अपग्रेड कर देना है विद गोल्ड। ठीक है, तो रिसोर्सेज पूरे कर लेने हैं। देखें कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पड़े हैं आपके पास, 1 मिलियन से ज़्यादा हैं और अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं,
तो फिर क्या हो, तो लाजमी इंस्टेंटली अपग्रेड करना है। कैसे अपग्रेड करना है कि इसको क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद ये देखें इंस्टेंट अपग्रेड 6 गोल्ड लग रहा है। तो ये इंस्टेंट अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ौरन इंस्टेंटली अपग्रेड कर देगा। तो ये इस तरह आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, बहुत ज़्यादा। ये फ़ायदेमंद होगी चीज़ आपके लिए। ये लाजमी करना है आपने, जैसे ही टाउन सेंटर आपका 12 लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद ये लाजमी करना है। ठीक है दोस्तों। जी फ्रेंड्स, एक काम की चीज़ ये कि जैसे आप ना कुछ लेवल क्लियर कर लोगे तो स्टार्ट में तो आपको कम फ़ायदा होगा उस चीज़ का, मगर आगे जाके जब आप कैसल लेवल जो होगा ना कुछ 10 से ऊपर चला जाएगा तो फिर ज़्यादा आपको गिफ्ट मिलेंगे। उन गिफ्ट से भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे कि आपने अलाइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस डब्बे पे क्लिक बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बोनसेस मिलेंगे। बोनसेस रिसोर्सेज डिफरेंट थिंग्स मिलेंगी आपको गिफ्ट्स में दूसरे दूसरों से। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। जैसे लेवल गिफ्ट लेवल आपका इंक्रीज़ करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास कलेक्ट होंगे, उनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप। फिर अगर थोड़े बहुत कुछ रिसोर्सेज कम हो तो आपने क्या करना है, इसी गोल्ड से ही वो रिसोर्सेज परचेज कर लेने, परचेज करके अपग्रेडिंग पे लगा देना है विद गोल्ड। तो जल्दी हो जाएगा काम आपका, ये फ़ायदा मंद हो जाएगा आपको।